मैंने तो इसलिए ही सवाल पूछा है आपसे कि आप ही के पार्टी के सांसद हैं और इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि मैं कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे बातचीत करूं। जेडीयू ये कह रही है, जेडीयू के प्रवक्ता साहब अभी महेश जी कह रहे थे कि एक संवैधानिक ढांचे पर सवाल उठाना ये गलत बात है। हालांकि वो अपने ही सांसद के बयान पे कह रहे थे। सवाल आपसे सीधा ये है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको पसंद नहीं थे वाइस प्रेसिडेंट, आज वो उनकी चिंता जता रहे हैं। आज वो कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। और राहुल गांधी जो जनता के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, जनता के लिए कभी ट्रक में चढ़ जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, वो आज सदन में आके सदन चलने क्यों नहीं दे रहे? आपको लगता है कि तख्तियां दिखाने से, काला मफलर पहनने से सार्थक चर्चा होगी सदन में? अदिति जी, आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि तख्तियां नहीं दिखाने से चर्चा हो जाएगी? इस सत्र को शुरू हुए 2 दिन हुए हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का जो भाषण था सत्र के पहले, उसमें क्या कहा था उन्होंने कि इसे विजय सत्र के उत्सव की तरह मनाया जाए। क्या वो भूल गए कि इस समय देश की स्थिति क्या है? मणिपुर, पहलगाम, पूंछ हमले में हमारे जो लोग मारे गए, उन सब को भूल के हम उत्सव मनाएं? बिहार में असंवैधानिक एसआईआर हो रहा है। चलिए, आप एसआईआर पे चर्चा नहीं चाहते, पहलगाम हमले पे चर्चा कर लीजिए। ट्रंप ने आज 25वीं बार बोला है कि सीज फायर हमने करवाया। उनकी प्रेस सेक्रेटरी भी एक बार बोल चुकी है। क्यों बार बार बोल रहे हैं? तैयार हो गए ना सर, पहलगाम हमले पे तो तैयार है वो चर्चा करने के लिए। तैयार होने का मतलब क्या होता है अदिति जी? चर्चा करने को तो आप और मैं भी तैयार हैं। अब मैं आपसे कहूं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, आऊं, कुछ तो भी शोर मचाऊं, आपको चैनल से ही बाहर कर दूं या सेशन से बाहर कर दूं, और फिर जाके किसी के सामने बोलूं कि भाई अदिति जी चर्चा नहीं करना चाहती। ये तो सिंड्रेला की सौतेली माँ वाला व्यवहार हो गया ना, कि जबरदस्ती सैबोटाज करना और जाके दूसरों के सामने रोना, चारों दिशाएं में चौराहे अच्छा, पे तो खड़े फिर ठीक है, आप ही बताइए। मैं तो ये बता रहा हूं। मुझे आप एक बात बता दीजिए श्रीवास्तव साहब कि फिर करें क्या? इस डेडलॉक को रोके कैसे? डेडलॉक को खत्म कैसे किया जाए? आप भी चाहते हो डेडलॉक खत्म हो, आप भी चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज संसद में उठे, तो कैसे हो? इसका चिल्लाने के अलावा भी तो कोई ऑप्शन होगा ना, मुझे आपसे जानना है। जी बिल्कुल है, और वो ये है कि चुनाव आयोग अगर अपना काम करता होता, जो हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में अभी पिछले महीने ही उनसे एक डेटा मांगा था, और बहुत हमारी वैलिड जेन्युइन रिक्वेस्ट थी, हमने उसको बाकायदा प्रॉपर चैनल से प्रपोज किया था, और हमें नहीं मिला वो। तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में हर जगह वोट की चीटिंग पर यह सरकार बैठी हुई है। ये डेडलॉक अपने आप चला जाएगा जब ये चीटिंग की सरकार उतर जाएगी, क्योंकि ये करने धरने के तो कुछ है नहीं। ये ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते, ये पुतिन को जवाब नहीं दे सकते, ये देश की जनता को जवाब नहीं दे सकते, ये मणिपुर में शांति नहीं ला सकते, ये पहलगाम हमले का जवाब नहीं ला सकते, ये उन आतंकियों को नहीं ढूंढ पाए हैं 3 महीने में जिन्होंने वो हमला किया था। और पूंछ में हमारे जो लोग क्रॉस फायर में मारे गए, उन्हें बचाने की बजाय विदेश मंत्री पाकिस्तान को पूर्व सूचना देते हैं, तालिबान से समर्थन जुटाते हैं, और अब ये बिहार में लोगों की नागरिकता छीन रहे हैं। अदिति जी, एसआईआर सिर्फ इस चुनाव तक सीमित नहीं है। अगर किसी से उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए तो उसको नागरिकता उसकी खत्म करने में 2 मिनट लगेगा कि यह नागरिक नहीं है, और वही हो रहा है। अभी खबरें आ रही हैं कि हर किसी को उठा के आप बांग्लादेश भेज रहे हैं, कहीं कहीं कर रहे हैं। कल कोई उठा के लाखों करोड़ों लोगों को बाहर कर देंगे तो वो कहां जाएंगे? उनकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, रोजगार बंद हो जाएगा, उनकी पहचान रद्द हो जाएगी यदि उनसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। और ये सब गरीब तबका, ये जाके कोर्ट में महीनों सालों नहीं रह सकता अपनी पहचान। 1 मिनट कम के लिए तो इस गंभीरता को समझना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता सारिका जी भी मौजूद हैं, उनका भी मैं एक टेक ले लेती हूं। सारिका जी, चिराग पासवान ने आज संसद में यह कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, पर चिराग पासवान ने राजकुमार रंजन जी, माफ कीजिएगा, मैं राजकुमार रंजन जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। रंजन साहब, चिराग पासवान ने यह कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है, विपक्ष चर्चा नहीं होने देना चाहता, आरजेडी बात एसआईआर की उठा रही है। लेकिन देखिए, सरकार कह रही है बिहाइंड द कर्टन्स कि एसआईआर हमारा मुद्दा नहीं है, एसआईआर की रिलेटेड कोई बात करनी है तो इलेक्शन कमीशन जाए। तो अब इस तमाम चीज को देखकर यह नजर आता है कि एसआईआर पे तो संसद में चर्चा नहीं होगी। तो क्या 21 अगस्त तक आप सिर्फ यूं ही तख्तियां दिखाते रहेंगे या आप इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे? क्योंकि 21 अगस्त के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा, आपको चुनाव में उतरना होगा। तो क्या कोई बड़ा स्टेप लेंगे? क्या करेंगे? क्या रणनीति है? सिर्फ तख्तियां दिखाना या आगे भी कोई स्टेप?
अदिति जी, सोचने की बात है कि संसद भवन या विधानसभा भवन दोनों जनता के न्याय का एक सबसे बड़ा मंदिर है, जहां जनता के साथ असमानता, जनता के साथ जो भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाती है, उसकी बहस का सबसे बड़ा केंद्र है। और उस बहस के केंद्र में बहस करने के प्रमुख बिंदुओं पर जनता सरकार तो ये नहीं भी देख चाहती रही है है कि ना कि बहस आप को। संसद नहीं चलने दे रहे। आप लगातार देख रहे हैं कि बहस किस बात की होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब विदेश चले जाएंगे, बहस होगी। आपको खुद स्वयं रहना चाहिए वहां। आप जानते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है। बिहार में एसआईआर के नाम पर वो तो कह रहे हैं वो जवाब देंगे, वो कह रहे हैं कि वो जवाब देंगे। जी, क्या पूछा आपने? आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या वो तो कह रहे हैं कि वो जवाब देंगे, वो 27 को लौट के जवाब देंगे, ये सरकार कह रही है। देखिए, सवाल है, लगातार इन बातों पर चर्चाएं करने के लिए विपक्ष के लीडर जो है, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बहस करने की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप बहस करने के मुद्दे पर हमेशा दाएं बाएं घूमते हैं। आप सरकार, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, बहस करने नहीं देंगे। बहस करेंगे भी तो आप वॉकआउट कर जाएंगे। आप बहस के मुद्दे को, केंद्र बिंदु को अलग कर देंगे। देखिए, एसआईआर का मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यह सोचने की बात है। आज जो बिहार विधानसभा में हुआ, पहली बार सत्ता पक्ष के कारण जो है विधानसभा भंग करनी पड़ी। तेजस्वी जी को, माननीय विपक्ष के लीडर तेजस्वी जी को बोलने नहीं दिया गया। आप जो 11 सूची जो डिमांड आप कर रहे हैं, आम जनता, बिहार की जनता, जो आप जानते हैं कि बाढ़ का समय होता है, 73% भूभाग बिहार का बाढ़ ग्रसित होता है। आप उन बिहार के उन गरीब जनताओं से, अशिक्षित जनताओं से, जो हाशिए की जनता है, जो जनताओं के पास अभी घर में पानी घुसा हुआ है, बाढ़ से पीड़ित है, वह रहने के लिए वह अपने घर से दूर किसी बाढ़ के इलाके में ऊपर के जगहों पर चला जाता है। आप ऐसे व्यक्ति से आप कहते हैं कि 11 जो सूची है उसमें से एक कागज दो। चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूची से वो लेकिन बाहर सवाल घूम फिरकर वही एक है कि विपक्ष अपनी चर्चा, अपने मुद्दों की मांग कर रही है, तो पक्ष लगातार यही कह रहा है कि संसद नियमों के साथ चलेगा। लेकिन अंततः सवाल यही कि नुकसान किसका, किसके पैसे का नुकसान, जितने बड़े खर्च का नुकसान, और जनता की उम्मीदें वहीं की वहीं पड़ी हैं। यह गतिरोध पिछले 3 दिन से चल रहा है और जिस तरीके का माइंडसेट नजर आ रहा है, आगे भी ऐसा ही गतिरोध नजर आएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि इस चर्चा के साथ सार्थक पक्ष विपक्ष एक मुद्दे पर डेडलॉक को खत्म करें और संसद में चर्चा को आगे बढ़ाएं और जनता के मुद्दे को भी आगे लेकर जाएं विकास की राह पर। आज चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।